आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत के किसी गांव में एक कुम्हार नाम के कुम्हार जाति के भागवत भगत भगत रहते थे। उनकी अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के सिर्फ 30 बर्तन बनाते थे और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी अपना जीवन निर्वाह करते थे। धन का कोई लोभ नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए, इस विचार से कुंभा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर आए अतिथियों की सेवा, भगवान का भजन, बस इन्हीं दोनों कामों में उनकी रुचि थी। एक बार कुंभा जी के ग्राम में 200 साधु पधारे जो कि भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार काफी थे, मगर किसी ने भी साधु का सत्कार नहीं किया। सबने कुंभा जी का नाम बताया। साधु कुंभा जी के घर पहुंचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुंभा जी को तो बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सबको दंडवत प्रणाम किया, सबको आदर के साथ बैठाया, परंतु सबको भोजन कैसे कराया जाए, घर पर कुछ भी नहीं था। कुंभा जी एक साहूकार के पास गए। साहूकार इनकी गरीबी को जानता था, ये नीयत के सच्चे हैं। कुंभा जी से कहा कि मुझे एक कुआं खुदवाना है। अगर तुम बिना मजदूरों के सहायता के ही कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं सारी सामग्री तुम्हें दे देता हूँ। कुंभा जी ने कुआं खोदने के लिए हाँ कह दी। साहूकार ने सारा सामान दे दिया। साधुओं ने बहुत अच्छे से पेट भरकर भोजन किया और कुंभा जी और उनकी पत्नी को खूब सारा आशीर्वाद दिया और चले गए। साधुओं के जाने के बाद कुंभा जी और उनकी पत्नी साहूकार के बताए गए स्थान पर कुआं खोदने लग गए। कुंभा जी कुआं खोदते, उनकी पत्नी मिट्टी फेंकती। दोनों हरिनाम कीर्तन में मगन होकर काम किया करते थे। काफी दिनों तक इसी तरह काम करते करते कुएं में पानी निकल आया, मगर नीचे रेत था, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। कुंभा जी की पत्नी मिट्टी फेंकने दूर चली गई थी। कुंभा जी नीचे कुएं में ही थे। कुंभा जी कुएं में दबकर रह गए। उनकी पत्नी जब आई तो हाहाकार करने लगी। शोर सुनकर वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो गए। सब ने सोचा कि मिट्टी में निकलने से रही कुंभा जी, यदि दब कर ना मरेंगे तो सांस रुकने से तो मर जाएंगे। पूरी को वो सब लोग समझा बुझा कर घर ले आए। कुछ गांव के लोगों ने उनका बस खाना पीना भी पहुंचा दिया। बेचारी को कोई उपाय न सूझा, हार कर घर चली आई। गांव के लोग इस घटना को कुछ समय में भूल ही गए। बारिश होने की वजह से कुएं पर जो थोड़ा सा गड्ढा था, मिट्टी भरने से वो भी बराबर हो गया। एक बार कुछ यात्री वहां से जा रहे थे। रात को वहीं कुएं के वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से ढोलक मंजीरे बजने के साथ साथ कीर्तन की भी आवाज आई। उन लोगों को बहुत अचंभा सा हुआ कि ये क्या हो रहा है। रात भर कीर्तन सुनते रहे। सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों से सारी बात बताई। जो भी जाता जमीन पर कान लगाकर कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ती। दूर दूर से लोग आने लगे। ये बात सारे जगह फैल गई, सारे में फैल गई, राजा के कानों तक पहुंची। राजा भी वहां आए और सारी बात पता चलने पर राजा ने अपने सैनिकों को वहां से मिट्टी हटाने का आदेश दिया। धीरे धीरे वहां से मिट्टी हटानी शुरू की। सैनिकों के साथ और भी बहुत से लोग लग गए। कुछ ही घंटों में कुआं साफ हो गया। नीचे बिल्कुल साफ जल बह रहा था। एक तरफ आसन पर विष्णु भगवान विराजमान थे। उनके सामने हाथ में करताल लिए कुंभा जी कीर्तन कर रहे और आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मन की सुध बुध खोए हुए सिर्फ नाच रहे थे। राजा ने जब ये दिव्य दर्शन इस कीर्तन का दिव्य दर्शन किया तो अपने जीवन को कृतार्थ माना। तभी भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुंभा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंभा जी घर आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त पति को पाकर भगवान का धन्यवाद किया। अब दूर दूर से कुंभा जी के दर्शन करने और उपदेश को सुनने लोग आने लगे। राजा का तो रोज नियम ही हो गया, कुंभा जी के दर्शनों के लिए आते। एक बार अकाल पड़ने की वजह से सारे गांव में सूखा पड़ गया। कुंभा जी की कृपा से लोगों को बहुत शान प्राप्त हुआ। उनके उपदेशों को सुनकर अनेक लोग भगवान भजन में लग गए, भव सागर से पार हो गए। धन का सदुपयोग तो कोई पुण्य आत्मा ही कर सकती है। घर आए अतिथि, साधुओं, महात्मा का सत्कार, धन का एक ही
सदुपयोग है दान। हमें दान किसी भी रूप में और कैसे भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम साधु महात्माओं को ही खिलाने से दान लगता है। दान तो बिन झोली के फ़कीर होते हैं, जो मांग नहीं सकते, जैसे चींटी, कुत्ते, गाय, चिड़िया, कबूतर, बिल्ली और ना जाने कौन कौन से जीव हैं। हमें इन सबको निस्वार्थ भाव से दाना पानी देना चाहिए। इनको दिया दान हम सबको 1000 गुना बढ़कर मिलता है, जीते जी और मरने के बाद भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।